गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस आईपीएससी नाम की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। आईपीएससी नाम कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 11 हो, दोनों के लिए इवन कक्षा 12 सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आईपीएससी नाम हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे आईपीएससी नाम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के बारे में। ना तो यहाँ पे कोई फार्मूला होगा, ना तो कोई रूल होगा। सीधे हम आईपीएससी नाम को उदाहरण बाय उदाहरण, केस बाय केस डिस्कस करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज हम आईपीएससी नाम की इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईपीएससी नाम करते समय रूट वर्ड के बारे में। ये जो रूट वर्ड होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल शब्द। अब जो मूल शब्द है, अब ये मूल शब्द क्या होता है? लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं के नाम होते हैं। जैसे कार्बन 1 के लिए आप बोलते हैं मेथ, इसी प्रकार कार्बन 2 के लिए आप बोलेंगे एथ, इसी प्रकार कार्बन 3 के लिए आप बोलेंगे प्रोप। ऐसे ही करते हुए हमको बहुत लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं मिल जाती हैं। कार्बन 1 के लिए मेथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप और कार्बन 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए है पेंट, कार्बन 6 के लिए है हेक्स, कार्बन 7 के लिए हमको मिलेगा हेप्ट, कार्बन 8 के लिए ऑक्ट, कार्बन 9 के लिए हमको मिलेगा नोन, कार्बन 9 के लिए मिलेगा नोन और कार्बन 10 के लिए मिलता है डेक। इसी प्रकार से कार्बन 10 तक डेक हो गया। डेक तक ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तो कार्बन जैसे 10 से 20 तक जाएंगे तो 20 के लिए हम बोल देते हैं यूनिडेक या इकोस बोलेंगे 20 के लिए। इसी प्रकार से 20 से 30 के लिए जाएंगे तो वहाँ मिल जाता है ट्राइकांट। जैसे कार्बन 10 है तो 11 के लिए हो जाएगा यूनिडेक, 12 के लिए बाईडेक। ऐसे करते करते 20 के लिए जाएंगे इकोस और 30 के लिए जाएंगे ट्राइकॉन। तो कार्बन 1 से आपको 10 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानकारी रखना। तो कार्बन 1 से आपको कार्बन 10 तक ध्यान रखना है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूट वर्ड नहीं जानेंगे तो आप आईपीएससी नाम की लंबी श्रृंखला को नहीं जान पाएंगे। तो पहला नंबर रूट वर्ड। अब दूसरा नंबर जो होगा ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर भी आपको एक अभी आईपीएससी नाम को सिखाया जा रहा है। ये आईपीएससी नाम करने से पहले आप क्या क्या जानेंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, पूरी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन बीच में एकल बंध है, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि उसका जो अनुलग्न लगता है वो बोलेंगे एन लगेगा, एन। अब एन होता है अगर कार्बन कार्बन की जो द्विबंध है, इसको हम बोलते हैं एन को एल्केन श्रेणी का है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एन लगेगा। अगर कार्बन कार्बन की द्विबंध है तो इसको हम बोलते हैं इन, मतलब बोल सकते हैं इसका अनुलग्न इन है, मतलब ये एल्कीन का सदस्य है। इसका अनुलग्न हम बताएं आपको इन होगा। और कार्बन कार्बन जब 3 बंध होगा तो त्रिबंध के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो त्रिबंध किसका सदस्य होगा? तो त्रिबंध आप बताएंगे एल्काइन का सदस्य है। और इसके लिए जो आपका अनुलग्न होता है वो आइन होता है, YNE। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन कार्बन बीच में एकल बंध है तो अनुलग्न एन लगता है, और कार्बन का जब द्विबंध होता है तो अनुलग्न इन लगता है। जब कार्बन का 3 बंध होता है तो अनुलग्न आइन लगता है। ये आपको ध्यान रखना है आईपीएससी नाम बनाते समय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। तो एल्केन का जैसे सामान्य सूत्र आप बताते हैं
CnH2n+2। इसी प्रकार एल्कीन का भी सामान्य सूत्र पढ़े होंगे कक्षा 10 में CnH2n, और एल्काइन का भी इसी प्रकार पढ़े होंगे CnH2n-2। ये एल्कीन और एल्काइन के सामान्य सूत्र हैं। और एल्केन में आप जानते हो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, और कार्बन का द्विध्रुवीय बंध एल्कीन में होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध एल्काइन में होता है। अब हम तीसरा नंबर जो देखेंगे कि IPOC का जब हम पैटर्न करते हैं IPSC नाम, तो पहले कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं। तो IPSC का जो पैटर्न है आज हम उसको रूल नंबर 3 में जानेंगे। तो पैटर्न IPSC का, चलिए अब हम पैटर्न IPSC में क्या देखेंगे कि IPSC नाम कैसे कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप IPSC नाम लिखते समय साइड चेन को लिखोगे। साइड चेन में क्या लिखेंगे, तो साइड चेन में आप कार्बन का नंबर, मतलब साइड चेन कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है, और साथ में उस जो साइड चेन है उसका नाम। तो सबसे पहले साइड चेन का कार्बन का नंबर और उसका नाम लिखा जाता है IPSC नाम में हमेशा। और नेम में जो भी IPSC जो भी साइड चेन रहेगा उसी का हम IPSC नाम लिखते हैं। साइड चेन हो गया। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। साइड चेन के बाद आप रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल शब्द। अभी आपको मूल शब्द दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे कार्बन 1 के लिए आप बोलते हो मेथ, कार्बन 2 के लिए एथ। ये सब क्या है, इसके मूल शब्द हैं, और ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अंश होता है। अब अगला नंबर हमारा जो आएगा उसे हम बोलेंगे अनुलग्न। अनुलग्न, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध को एन बोल रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में द्वि बंध को इन बोल रहे हो, कार्बन कार्बन 3 बंध को आइन बोल रहे हो, ये इसका अनुलग्न ही है। तो पैटर्न क्या मिला, पहले साइड चेन का कार्बन का नंबर, फिर साइड चेन का नाम, फिर मूल शब्द, फिर अनुलग्न का इस्तेमाल करेंगे। अब हम IPSC नाम के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो IPSC नाम के अगर हम पहले उदाहरण पर चर्चा करें तो उदाहरण नंबर 1 पर आइए प्रकाश डालते हैं। तो पहला उदाहरण जैसे हम लिख रहे हैं IPSC नाम का, अब हम उदाहरण से ही आपको समझाएंगे। तो लिखा हुआ है CH3 CH2 और CH2 और लिखा है CH3। अब एक ये लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। तो IPSC का पहला रूल ये कहता है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। तो हम सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो आपको 4 कार्बन की मिलेगी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, 1 2 3 और 4 कार्बन की आपको लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला मिल जाएगी। अब चाहे आप बाएं तरफ बाएं से दाएं जाएं, चाहे दाएं से बाएं, आपको 4 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिल जाएगी। तो 4 कार्बन का रूट वर्ड होता है ब्यूट, और आप देखिए यहाँ पर 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो साइड चेन तो था ही नहीं, तो साइड चेन को हम हटा देंगे, सीधे मूल शब्द पे जाएंगे। तो मूल शब्द इसका 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। और अनुलग्न, जब कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न इसका क्या होता है, एन जोड़ते हैं, तो ब्यूट धन एन बराबर बन जाएगा ब्यूटेन। तो ये बहुत ही आसान है। 4 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिली थी। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। जैसे लिखा है CH3 CH2 CH2 फिर CH2 फिर लिखा हुआ है CH3। अब आप इसका IPSC नाम आसान तरीके से बता सकते हैं। पहले लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव, तो 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 कार्बन है, किसी प्रकार की कोई साइड चेन नहीं है, तो साइड चेन हम नहीं लिखेंगे, सीधे हम 5 कार्बन के मूल शब्द को लिख देंगे। 5 कार्बन का मूल शब्द होता है पेंट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, किसी प्रकार कोई साइड चेन नहीं है, तो पेंट धन एन बराबर बन जाएगा पेंटेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह एकल बंध है, इसलिए पेंट धन एन बराबर पेंटेन। अब हम तीसरे नंबर एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर अगर हम तीसरा लें तो देखिए तीसरे नंबर एग्जाम्पल में IPSC नाम को हम कैसे कर रहे हैं। CH3 CH2 और फिर लिखा हुआ है CH2 फिर लिखा हुआ है यहाँ पर CH3।
CH3 ही लिखा हुआ है, मान लेते हैं। चलिए अब इसका आईपीएसी नाम आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूट धन एन बराबर ब्यूटेन। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम चौथे एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा हुआ है CH3 CH, फिर एकल बंध लगा करके CH3 नीचे लाए CH2 CH3, ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको अब क्या करना है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो आपको 4 ही कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिलेगी, 1 2 3 और 4। अब 4 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आपको मिल रही है, 1 2 3 और 4। आप अब इस प्रकार से करेंगे तो 4 कार्बन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिली, लेकिन आप ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 हर तरफ से आपको 4 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिलेगी। तो आप अब इसका अगर इधर से करें तो 1 2 3 और ये 4। अब देखो उस तरफ से भी 4 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आ रही है और इस तरफ से भी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला 4 ही कार्बन मिल रही है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से नंबरिंग सही हो रही है, 4 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिल रही है। लेकिन रूल हमारा ये कहता है कि साइड चेन जिस तरफ से नज़दीक होगी उसी तरफ से नंबरिंग सही मानी जाएगी। तो 1 2 और दूसरे पर ही साइड चेन आ गई, इधर से गिने तो 1 2 और तीसरे पे साइड चेन मिल गई। तो नज़दीक कौन साइड चेन मिली, किस तरफ से? तो आप बताओगे नज़दीक हमको साइड चेन दूसरी तरफ से मिली है, मतलब ऊपर तरफ से दूसरे पर। तो लिखेंगे 2 और साइड चेन का नाम था मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल। फिर अब साइड चेन का नंबर और नाम लिख लिए। अब रूट वर्ड तो ब्यूट धन एन बराबर 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूटेन। तो आईपीएसी नाम बन गया इसका 2 मेथिल ब्यूटेन। 5वें नंबर सेक्शंस की बात करते हैं, जैसे CH3 CH, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पर भी है CH, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ CH2 मान लें, यहाँ पर CH लिखा हुआ है और यहाँ पर CH और CH3 CH2, कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल ले लिए। अब आपसे हम पूछें कि आप नंबरिंग क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला गिननी है। तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला गिने तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की आपको लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिली हुई है। तो आप 6 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पाए हैं, इधर से गिनेंगे तभी भी 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की दोनों तरफ से आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से 6 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिली है। लेकिन नंबरिंग किस तरफ से सही है, उधर से देखो तो आपको दोनों तरफ से नंबरिंग आप किए हैं तो 6 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिली है। इधर से गिने तो 1 2 तीसरे पर साइड चेन पड़ी और इधर से गिने तो 1 और दूसरे पर साइड चेन पड़ी। तो नंबरिंग कौन हमारी सही है, जिधर साइड चेन नज़दीक होगी। तो हम पहले लिखेंगे इसका आईपीएसी नाम 2 और अब देखो यहाँ पर ऊपर वाला सही हो गया और नीचे वाला गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों साइड चेन समान रहेगी तो हम क्या करेंगे कि दोनों को एक साथ लिख देते हैं नंबर लिख करके। तो दूसरे पर थी और कहाँ थी साइड चेन, तो आप बताओगे चौथे पर थी साइड चेन, क्योंकि ऊपर वाली नंबरिंग हमारी सही मानी जा रही है, इसलिए दूसरे और चौथे पर साइड चेन थी और दोनों साइड चेन क्या है, समान है। जब दोनों साइड चेन समान होती हैं तो दोनों की हम क्या करते हैं, कार्बन की संख्या को लिख लेते हैं दूसरे और चौथे पर, और 2 बार आई थी इसलिए डाई, और कौन साइड चेन थी, मेथिल, तो डाई मेथिल लिख दिए। तो 2 4 डाई मेथिल। उसके बाद आपको क्या करना है कि रूट वर्ड देखिए कितने हैं, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 के लिए आप लिखेंगे हेक्सेन। ये आपका आईपीएसी नाम हो गया। जब समान साइड चेन रहें तो उनका हम देखते हैं किस किस कार्बन पर है साइड चेन, उसको उन दोनों को लिख करके जितनी बार आएगी उसके बाद डाई लगा लेंगे या ट्राई लगा लेंगे, जितनी संख्या रहेगी उसके अनुसार कर लेंगे। उदाहरण नंबर 6वां देखा जाए तो CH3 CH2, फिर लिखा हुआ है CH, फिर यहाँ फ्लोरीन लिखा हुआ है, फिर CH2, फिर CH, यहाँ लिखा है क्लोरीन और यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 और CH3 मान लेते हैं। कुछ इस प्रकार से उदाहरण लिखा हुआ है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो साइड चेन है, एक है फ्लोरीन दूसरा है क्लोरीन, लेकिन दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं। अब दोनों अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, हम पहले लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला गिन लें। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला गिनें तो ऊपर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन की आपको लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिली ऊपर से गए हैं तो। अब इसी प्रकार नीचे से जाएं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ऊपर वाली नंबरिंग सही है कि नीचे वाली, तो आपको ये ध्यान रखना जब साइड चेन समान कार्बन पर, देखो 3 इधर से भी 3 इधर से भी आई, जब समान कार्बन पे हों और अलग अलग हों तो हम उसका अल्फाबेट ऑर्डर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं उसका हम, तो उसका हम मिलाते हैं अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेट ऑर्डर मतलब समझ रहे होगे आप, ABCD आपको आती होगी। तो ABCD में देखो यहाँ पे फ्लोरीन है तो F से स्टार्ट होगा, यहाँ क्लोरीन है तो C से स्टार्ट होगा। तो फ्लोरीन में FLORINE और क्लोरीन में CHLORINE। तो दोनों के नाम में देखा जाए तो दोनों के नाम जो है आपको दिख रहा है, क्लोरीन में C और फ्लोरीन में F है। तो ABCD में पहले C आता है, पहले F आता है, पहले बताइए। तो आप बताओगे नीचे वाली नंबरिंग सही लग रही, देखिए ध्यान से, तो क्योंकि तीसरे जो क्लोरीन है वो C नजदीक पड़ गया और फ्लोरीन जो है दूर पड़ गया है। लेकिन उधर से गिनते, इधर ऊपर वाले से आते हैं तो 3 पे फ्लोरीन पड़ता है और जो है 5 पे क्लोरीन पड़ता है, तो गलत हो जाता है। तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो, फिर लिखेंगे जो है आप 5 फ्लोरो, फिर आप देखेंगे कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो 7 के लिए आप क्या लिखेंगे, हेप्टेन। तो आईपीएसी नाम का आपका बन गया 3 क्लोरो 5 फ्लोरो हेप्टेन। अब हम 7वें एग्जाम्पल्स पर चर्चा करते हैं। 7वां एग्जाम्पल CH3 CH और जो है फिर मतलब एक तरफ एथिल लगा दिए, फिर CH2, फिर लिखा हुआ है CH3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला चुनो। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला गिने तो आपको मिलेगा 4 कार्बन की, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मिल रहा है। लेकिन आप क्या ऐसा गिन सकते हैं कि और लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिल जाए, तो 1 2 3 और 4 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला आपको मिली थी। लेकिन अगर हम नीचे से जाएं तो हमको क्या मिलेगा, देखो तो 1 2 3 4 और 5। तो आपकी नंबरिंग कौन सही है, ऊपर वाला रूट ज्यादा सही है कि नीचे से जो गया है वो रूट सही है। तो आप कहोगे कि लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें होगी, मतलब लंबी जो चेन होगी वो ज्यादा सही मानी जाएगी, तो नीचे वाली नंबरिंग हमारी सही मानी गई और ऊपर वाली नंबरिंग गलत हो गई। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो तीसरे पर ये साइड चेन छूट गई मेथिल, तो आप लिखेंगे 3 मेथिल। फिर लिखेंगे आप जो है, देखिए साइड चेन कोई नहीं है तो 5 के लिए क्या लिखेंगे आप, पेंटेन। तो आईपीएसी नाम बन जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। हम अपने उदाहरण नंबर 7वें पर चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हुआ है। अब इसका आईपीएसी नाम करना है तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको तो 4 कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यहाँ मिलेगी, देखिए तो, लेकिन द्विबंध जहाँ से नजदीक पड़ेगा उधर से ही आपको नंबरिंग करनी है। तो आप इसकी नंबरिंग 1 2 3 और 4 करेंगे। तो आप सिंपल से लिखेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और द्विबंध पहले कार्बन पर है, देखिए द्विबंध का नाम होता है अनुलग्न इन, तो सीधे लिख सकते हैं आप ब्यूटीन, या ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले पर द्विबंध था। 8वें एग्जाम्पल को देखा जाए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर लिखा हुआ यहाँ पर CH3। अब इसका करिए आईपीएसी नाम। तो आपको फिर यहाँ क्या करना है कि 4 कार्बन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिली, 1 2 3 और 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड पहले लिखेंगे ब्यूट,
और फिर द्विबंध कौन कौन था दूसरे पर, तो लिखेंगे ब्यूट टू इन। ये बहुत ही, जिस कार्बन पर द्विबंध होगा उसी कार्बन का हम नाम मतलब नंबर आगे लिख करके इन लगाते हैं। उदाहरण नंबर 9 देखा जाए तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर लिखते हैं जो है C और CH, और यहाँ पे लिख दिए हैं CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ CH2 लिख लिए। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? अगर द्विबंध और तीन बंध दोनों समान कार्बन पे आ गए, देखो उधर से गिनेंगे तभी पहले पर रहेगा, इधर से गिनेंगे तभी पहले पर मिलेगा। इसका अनुलग्न होता है आइन और इसका अनुलग्न होता है इन। तो इन और आइन में दोनों पहले कौन आएगा? तो दोनों में पहले आपको इन आता है, ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, इसलिए उधर से नंबर द्विबंध तरफ हमेशा नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 5। ये नंबरिंग हमारी सही है। इधर से नंबरिंग करेंगे ये नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि द्विबंध में इन जो ई है वो पहले आएगा और इधर से वाई जो है वो बाद में आएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है हमेशा नंबरिंग द्विबंध की तरफ से ही होगी जब समान कार्बन पर द्विबंध और तीन बंध रहेंगे। तो पेंट लिखेंगे, पेंट लिखने के बाद आप पहले द्विबंध का नाम लिखेंगे, तो पेंट 1 इन, क्योंकि पहले पर द्विबंध था और चौथे पर तीन बंध आया, तो पेंट 1 इन और 4 लिखेंगे आइन। इस प्रकार से इसका आईपीएसी नाम आप करेंगे। जब दूसरे और तीसरे दोनों द्विबंध समान क्रम पढ़ेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आईपीएसी नाम करना है। 10वें एग्जाम्पल पर चलें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर लिखा है CH2, फिर लिखा हुआ है आपका यहाँ पे Cl और यहाँ पर लिखा हुआ है CH3। इसका कैसे करेंगे आप? तो आपको ये ध्यान रखना है, आप इधर से देखिए द्विबंध पहले कार्बन पढ़ रहा है, उधर से जाएंगे तो जो है देखो दूसरे कार्बन पे जो है साइड चेन पड़ रही है। तो आपको ये हमेशा बताया गया है कि इधर से द्विबंध नजदीक पड़ेगा उधर से ही आईपीएसी नाम होगा, तो उधर से गलत हो जाएगा। तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो 4 पे तो क्लोरो है तो लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, फिर लिखेंगे रूट वर्ड कितने हैं 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे आप पेंट, और द्विबंध जो था वो पहले पर है तो पेंटीन लिखिए या लिख सकते हैं आप पेंट 1 इन। इस प्रकार से आपको आईपीएसी नाम कर लेना है, ये बहुत ही आसान है। अगर हम उदाहरण नंबर 11वें पर चलें तो 11वां उदाहरण हमारा लिखा हुआ है कि CH3 CH और यहाँ लिखा हुआ है, आपको लिख देते हैं कि डबल बॉन्ड CH2 लिख दिए और यहाँ इसको हटा दें तो कार्बन की संख्या 5 नहीं हो जाएगी CH2 और यहाँ पे लिख दें CH2 और यहाँ लिख दें CH3। अब आप किधर से करेंगे नंबरिंग? तो आपको ये ध्यान रखना हमेशा, अगर ऊपर सीधे जाएं तो आपको मिलेगी 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 और 5। क्या ये नंबरिंग आपकी सही थी? नहीं। तो आपको हमेशा द्विबंध तरफ से नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 4 और 5 नजदीक कौन पड़ा? अगर उधर से दूसरे नंबर पर था, लेकिन आपको नंबरिंग हमेशा द्विबंध इधर से नजदीक है उधर से करेंगे, पहले पर ही द्विबंध पड़ेगा। तो हम इसको ऊपर वाली नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी? ऊपर वाली नंबरिंग हो जाएगी गलत, क्योंकि जो है द्विबंध हमेशा छोटे से छोटे कार्बन से ही गिना जाएगा। तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे पहले साइड चेन, दूसरे पर थी ना, दूसरे मेथिल पर है तो 2 मेथिल लिखेंगे, 2 मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, और पहले पर देखो द्विबंध है तो पेंट 1 क्या लिखेंगे आप इन लिख देंगे। इस प्रकार से इसका आईपीएसी नाम आप बना ले जाएंगे। अब हमें उदाहरण नंबर 12वें पर चर्चा करते हैं। उदाहरण नंबर 12वां अगर हम देखें तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, फिर लिखा हुआ है CH, फिर यहाँ लिखा हुआ है Cl और यहाँ पर लिखा हुआ है CHF और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका CH2 और फिर लिखा है CH3। इसको हम कैसे करेंगे? तो आपको अगर इसको करना बहुत ही आसान है। पहले हम द्विबंध की तरफ हमेशा नंबरिंग करेंगे, नजदीक है द्विबंध हमारा, तो हम क्या लिखेंगे? इसको अगर हम लिखें तो हमको लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 की मिलेगी, 5 6 की मिलेगी, सॉरी 5 और 6। तो आपको पहले क्या करना है, जहाँ देखना है ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है,
तो पहले ABCD में कौन आता है? अगर ABCD आपको आ रही हो तो बताइए। तो पहले क्लोरीन आएगा, पहले फ्लोरीन आएगा। ABCD आ रही है तो आप लिखेंगे 3 क्लोरो, फिर लिखेंगे जो है 4 फ्लोरो, फिर कितने रूट वर्ड हैं? 6 के लिए क्या लिखेंगे आप? हेक्स। अद्वैत बंध देखो पहले पर था तो हेक्स 1 इन करो या हेक्सीन कर दो। इस प्रकार से आप IPSC नाम इसका भी कर ले जाएंगे। इस प्रकार से IPSC नाम आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं चीजों को। अगर हम उदाहरण नंबर अपने अगले उदाहरण पर चले, उदाहरण नंबर 13वें पर चलते हैं, देखते हैं। 13वां उदाहरण लिखा हुआ है CH3 CH2, फिर लिखा है CH, फिर यहां पर लिखा हुआ है क्लोरीन और फ्लोरीन। इसका हम IPSC नाम कैसे करेंगे? तो इसका हम IPSC नाम करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या? 1 2 3। तो हम पहले क्लोरीन आएगा, पहले फ्लोरीन आएगा, पहले आपको ABCD आनी चाहिए। तो 1 क्लोरो, फिर लिखेंगे 1 फ्लोरो, फिर कितनी, आपको ये ध्यान रखना है कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला थी? 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला को हम बोलते हैं प्रोपेन। तो IPSC नाम बनेगा 1 क्लोरो 1 फ्लोरो प्रोपेन। अगर हम चौथे उदाहरण को देखें तो चौथा उदाहरण अगर हम करें तो जैसे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे? तो दोनों तरफ क्या है? सेम है। तो आप लिख सकते हो क्या? इसको लिखोगे 1 2 3 और 4 कार्बन को आप क्या लिखोगे? ब्यूट। अब देखो पहले और तीसरे दोनों पर द्विबंध है, पहले और तीसरे दोनों 1,3 डाई इन, तो बन जाएगा ब्यूट 1,3 डाई इन। इसी प्रकार हम 15वें नंबर एग्जाम्पल्स पर प्रकाश डालते हैं। लिखा हुआ है CH2 और Cl, फिर लिखा हुआ है CH3, फिर लिखा हुआ है CH2, फिर लिखा है CHF, और फिर लिखा हुआ है आपका I लिखा हुआ है सॉरी, और यहाँ पर लिखा है CH2। तो इसका IPSC नाम आप करके दिखाएंगे CH2Cl CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH2 फिर CH2I। इसको आप लोग करिएगा और करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये IPSC नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।